फ्रेंड्स आज हम देखेंगे लेफ़्ट राइट और मिड फंक्शन का यूज़ करना कि वो क्या क्या करते हैं। तो पहला फंक्शन हम लगाते हैं यहाँ पे लेफ़्ट। ठीक है, लेफ़्ट फंक्शन क्या करता है कि एक टेक्स्ट के अंदर लेफ़्ट से जो कितनी वैल्यू हमें एक्सट्रैक्ट करनी है वो ला के देता है। कि जैसे यहाँ पे मैं लेफ़्ट फंक्शन लगाया और इसको सिलेक्ट कर लिया। अगर इसको सिलेक्ट करके जो आप देखेंगे कि अगला जो पैरामीटर आ रहा है नंबर ऑफ़ कैरेक्टर, ये क्या है कि ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, जो बड़ा ब्रैकेट है उसके अंदर आ रहा है। अगर इसको हम नहीं भी डालेंगे पैरामीटर को, मान लो कोमा नहीं लगा रहे एंटर कर देते हैं, तो ये क्या करेगा कि जो हमारा जो पहला कैरेक्टर है बाय डिफ़ॉल्ट उसको एक्सट्रैक्ट करके ला देगा। ठीक है, तो ये ऑप्शनल होता है पैरामीटर, लेकिन इसका यूज़ करते ही हैं हम। कि मान लो हमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर कितने लेने हैं, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर हमें लेने हैं 10, तो लेफ़्ट से जो 10 कैरेक्टर ये काउंट करके उसको एक्सट्रैक्ट करके ला देगा। तो लेफ़्ट का यूज़ यही होता है। वहाँ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि फंक्शन को आपको समझना है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो समझना है, तभी आप इसको एडवांस एक्सेल में बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ लेफ़्ट फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है। लेफ़्ट फंक्शन जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे, पहले इसकी रिक्वायरमेंट है कि टेक्स्ट, किस टेक्स्ट पे काम करना है, हमें इस टेक्स्ट पे काम करना है, उस सेल को सिलेक्ट करना है। फिर कोमा देने के बाद कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर, इसकी रिक्वायरमेंट यही है कि कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर लेफ़्ट से निकालने हैं, वो ला के आपको देगा। हमने 10 निकाले, एंटर कर दिया। इसी तरह राइट फंक्शन जो है, राइट फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, राइट फंक्शन लगाएंगे। पहली रिक्वायरमेंट है, इसे चाहिए टेक्स्ट, किस जो सेल्स के अंदर से लाना है वो हमने सिलेक्ट कर लिया और रेफरेंस दे दिया और कोमा प्रेस करेंगे। अब राइट से कितने कैरेक्टर लेने हैं, मान लो 5 कैरेक्टर लेने हैं, हमने 5 लिख दिया। और यहाँ पे बता दूँ आपको, जो ये ऑप्शनल पैरामीटर है, अगर इसमें हम नहीं डालेंगे कोई भी डिजिट तो ये राइट से एक कैरेक्टर उठा लेगा ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो हमने लिख दिया 5, प्रेस करेंगे एंटर, तो आप देखेंगे राइट से इसने जो है 5 कैरेक्टर उठा लिए हैं। और इसी तरह अगला फंक्शन जो है हमारा मिड फंक्शन, मिड फंक्शन लगाते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मिड फंक्शन जो है पहले से पूछता है टेक्स्ट, कौन सी टेक्स्ट है भाई जहाँ से हमें उठाना है डेटा, तो हमारा टेक्स्ट ये है। अब अगला जो पैरामीटर है इसका, वो पूछता है स्टार्ट नंबर, कि कहाँ से स्टार्ट करना है उसको उठाने के लिए। मतलब लेफ़्ट राइट में तो क्या है कि लेफ़्ट जो है पहले नंबर से स्टार्ट हो जाता है उठाना, राइट में क्या राइट से पहले से स्टार्ट होता है कितनी डी उठाना। लेकिन मिड जो फंक्शन हमें ऑप्शन देता है कि हमें भाई कहाँ से उठाना है। मान लो कि मुझे उठाना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो 7 जो है स्पेस तक है हमारा, 8वां जो वाई से स्टार्ट हो रहा है, हमें उठाना है 8 नंबर से। 8 से कितने उठाने, अब नंबर ऑफ़ कैरेक्टर 8 से तो उठाने, और कितने कैरेक्टर उठाने हैं 8 से जी कि हमें मान लो पूरा ये उठाना है, तो हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हम 9 डिजिट जो है उठा लेंगे, 9 कैरेक्टर उठा लेंगे, तो हमारा पूरा यार्ड स्टिक जो है वो उठ के आ जाएगा। करेंगे एंटर, तो आप देखेंगे यार्ड स्टिक आ गया है। अब लेकिन हम जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो हमें ये मैनुअली नहीं उठाना था, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि हम किस तरह से जो ये फंक्शन है काम करते हैं। हम इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे तक जिस तरह से हमने फॉर्मूला लगाया वो इस तरह से कैरेक्टर को उठा लेगा। करेंगे कंट्रोल डी, फॉर्मूले को ड्रैग करने के लिए नीचे तक हमने ड्रैग किया, तो आप देखेंगे हर टेक्स्ट में से उसने लेफ़्ट में हमने 10 दिया, तो हर उसमें से 10 कैरेक्टर जो उसने उठा लिया है। फिर राइट से हमें 5 उठाना थे, तो राइट से उसने सब में से 5 उठा लिया है। मिड फंक्शन लगाया हमने, और 8वीं पोजीशन जो है 8th पोजीशन से उसने 9 कैरेक्टर उठा लिया है सब में से। यहाँ पे जब आपके देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है, 8 पोजीशन पे हमारा सिर्फ 2 ही वैल्यू बचती है लास्ट में, तो उसने लास्ट की 2 वैल्यू उठा ली है, आगे कुछ नहीं है, तो 9 कैरेक्टर नहीं उठा पाया है वो। ठीक है, तो इस तरह से लेफ़्ट राइट मिड फंक्शन काम करता है। आगे हम इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ करना सीखेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसकी जो रिक्वायरमेंट है कि फंक्शन की क्या है वो अंडरस्टैंड करें, उसके बाद आप इस फंक्शन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे।